चीफ इंजीनियर्स ऑफिस में कुछ खुद गर्ज अनासिर अपने नीच मकासद की हुसूलियाबी की खातिर एक ऐसा प्रपोजल तैयार कर रहे हैं जो वाटर वर्क्स डिवीजन श्रीनगर, जिसको हम मदर डिवीजन कहते हैं और पीएचई का फेस कहते हैं, जो आज एसएमसी के कंट्रोल में है, इसको तहस नहस करके एक सब डिवीजन के तौर पे वो बनाने जा रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन एक के हवाले किया जाता है, प्लांट का सिस्टम दूसरे हवाले किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जो ऑर्डर इशू किया है उसको नजरअंदाज किया जाता है, अदालत उस्मा के अहकामात को नजरअंदाज किया जा रहा है, सब जुडिस मामला उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और नतीजा ये निकलेगा इससे, जब इस किस्म के प्रपोजल तैयार किए जाएंगे और उस पर कोई फैसला होगा तो ये सारा सिस्टम जो है वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का जो सारा सिस्टम है ये तरम बरम हो जाएगा और लास्ट पे जो इसका खमियाजा वो किसी ऑफिसर को नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि हमारे जो छोटे दर्जे के मुलाजमीन हैं जिनको फील्ड में जाना होता है उनको अवाम के गजब का शिकार होना पड़ेगा। और जो ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है इसे आला अफसरान को, इसे चीफ सेक्रेटरी साहब को, यहां की सरकार को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इससे यहाँ के जो आवाम के मुश्किलात है या मुलाजमीन के मुश्किलात है उसमें और मजीद इजाफा किया जा रहा है और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कामयाब बनाने के बजाय नाकामी की तरफ धकेला जा रहा है। हमारा मुतालबा होगा यहां की सरकार से, खासकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति शलीन काबरा साहब से, ये रिपोर्ट, ये प्रपोजल तैयार करने से पहले वाटर वर्क्स डिवीजन श्रीनगर या जो भी इसके मुल्हिक इलाका जात या जो सब डिवीजन या डिवीजन्स मुंतकिल किए गए हैं एसएमसी को, उनके अफसरान को, उनके मुलाजमीन के नुमाइंदों को एतमाद में लिया जाए, जो हमारे खदशात है, जो हमारे तहफुजात है उनको दूर किया जाए और उसके बाद ये प्रपोजल सबमिट किया जाए। अगर ये प्रपोजल हमारे खदशात और हमारे तहफुजात को दूर करने से पहले ही सबमिट किया गया और कल शाम तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया तो कश्मीर पीएचई जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जो कि यहाँ की मुलाजमीन की नुमाइंदा जमात है, हमने फैसला कर लिया है 27 फरवरी 2025 को वाटर वर्क्स डिवीजन श्रीनगर से मुलाजमीन की पुरअमन रैली, यहाँ से एहतजाजी रैली यहाँ से चीफ इंजीनियर्स ऑफिस तक जाएगी और उसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया तो शायद श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के आवाम को एक बार फिर शायद पानी न होने का सामना करना पड़ेगा। 2021 में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जम्मू कश्मीर में, जिसकी सरबराही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे थे, उन्होंने 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को यहाँ के हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है। उस कानून के तहत उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जो कि अर्बन के तहत आने वाले सारे सिविल के महकमों को श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल जम्मू के हवाले किया गया, उनको मुंतकिल किया गया और महकमा जल शक्ति के हवाले से भी एक ऑर्डर इशू किया गया, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 39 JKJSD ऑफ 2021, जिसके मुताबिक श्रीनगर के मुख्तलिफ डिवीजन्स को श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुंतकिल किया गया। वहाँ के मुलाजमीन, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का ज्यूरिडिक्शन, वहाँ का सब कुछ ऑर्डर के हिसाब से मुंतकिल किया गया, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। जम्मू में इस ऑर्डर को मीनान इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया गया और कश्मीर में इस ऑर्डर के हवाले से मनमानियाँ की गई। अपनी ज़ाती अगराज़ मकासद को यहाँ के अफसरान ने, उस वक्त के अफसरान ने मद्देनज़र रखते हुए सरकारी अहकामात की और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से और पार्लियामेंट की तरफ से पास करदा इस कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए उन्होंने मनमानियाँ की इस ऑर्डर के हवाले से और सारे डिवीजन उसको मुंतकिल करने के बजाय, ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के बजाय उन्होंने मनमानियाँ करते हुए पिक एंड चूज किया और कुछ ही डिवीजन और कुछ मुलाजमीन को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। इस हवाले से
यहाँ की अदालती उज़्मा में, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 2 केसेस चल रहे हैं, यानी कि अभी तक ये मामला सब जुडिस है और इसमें बहुत से मसाइल दरपेश हुए। मुलाजमीन को भी मसाइल दरपेश थे, अवाम को भी दरपेश मसाइल थे। ड्यूअल कंट्रोल का सिस्टम था। एक तरफ से जब ब्लेम गेम चल रही थी, पीएचई वाला बोल रहा था कि जब कोई बंदा पानी के लिए शिकायत लेके चीफ इंजीनियर के पास जाता था, वो कहता था कि ये म्युनिसिपल के अहाते में आता है, उनके ज्यूरिडिक्शन में आता है, उनके कंट्रोल में आता है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये पीएचई के तहत आता था। और यहाँ का मुलाजिम, यहाँ का सिस्टम, यहाँ का अवाम 2 तलवारों के बीच में लटकता रहा। और जब ये केस सब जुडिस हुआ, सब चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की मौजूदा सरकार ने, यहाँ की पॉपुलर गवर्नमेंट ने हाल ही में एक ऑर्डर इशू किया, एक कमेटी फ्रेम की गई चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में, और जिसमें सारे महकमों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को भी लाया गया, हाउसिंग को भी, पीएचई को भी रखा गया, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को भी इसमें रखा गया। और उनसे यह कहा गया कि जो मुलाजमीन को दरपेश मसाइल है, जो वाटर सप्लाई सिस्टम या बाकी सिस्टम्स को दरपेश मसाइल है, उनके हवाले से आप सजेशंस पेश करिएगा। जो इनको इश्यूज या मामलात या मुतालबात हैं, उनके हवाले से आप अपना रिपोर्ट पेश करिएगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे जल शक्ति के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब शलीन काबरा साहब ने चीफ इंजीनियर्स ऑफिस पीएचई कश्मीर से रिपोर्ट तलब किया, तफसीलात तलब किए। अब इन तफसीलात में वो सारे चीज मद्देनजर रखने थे जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर में कहीं मिस हुए थे, चाहे वो सैंक्शन स्ट्रेंथ का मामला था, चाहे मुलाजमीन के हवाले से कुछ इश्यूज, उनके मुस्तकबिल का फैसला नहीं हुआ था, उसको मद्देनजर रखना था, यहाँ के अवाम के मुतालबात को मद्देनजर रखना था। सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक के पास है, प्लांट का सिस्टम दूसरे के पास है, इस चीज को मद्देनजर रखना था। और यह अर्बन के हवाले से ही बनाया गया था। इस हवाले से जब रिपोर्ट बनाने की कोशिश की गई तो हमारे चीफ इंजीनियर्स ऑफिस में मैं बिना किसी खौफ तरदीद के एलानियन के